हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका लाइफस्टाइल विद शिवानी में। मैं हूँ शिवानी और कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये जो व्लॉग है ना, ये है मंगलवार की सुबह का और मेरी बेटी के स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं और सुबह सुबह हमारा भी रूटीन सेट हो चुका है। छुट्टियाँ पड़ी हुई थी तो ऐसा लग रहा था मतलब किसी भी टाइम उठो, किसी भी टाइम से कुछ भी काम करो। बट अभी ना जब बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं तो रूटीन मतलब वही से स्टार्ट हो जाता है फिर से। मतलब सुबह सुबह हर काम टाइमिंग पे होता है और अगर 15 या 20 मिनट 10 मिनट भी लेट हो जाता है ना तो वही काम फिर इधर उधर हो जाता है। मतलब सारा जो मैनेजमेंट है ना वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे गोल्डी को स्कूल जाना है और मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट में मेरी बेटी को ना, मैं सच बताऊँ तो मतलब रोटी पराठा ले जाना पसंद है ही नहीं। पराठा तो फिर भी ले जाती है लेकिन वो भी स्टफ़ पराठा चाहिए होता है उसको, आलू का, पनीर का, इस तरह से। अदरवाइज़ उसको ये बर्गर, सैंडविच और चीला वीला इस तरह की चीज़ें बना के दे दो ना, पता नहीं कि उनमें वो बहुत ज़्यादा खुश रहती है। और मतलब पता नहीं सभी के बच्चे ऐसे करते हैं या मेरी ही बेटी ऐसे करती है। तो वो रात को ही मतलब मैं उससे पूछ लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं पूछूंगी ना तो सुबह सुबह फिर मेरी ही बैंड बजने वाली है, क्योंकि इतनी जल्दी से फिर मुझे सोचना और बनाना वो चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल सा हो जाता है। तो मैं रात को उससे पूछती हूँ कि तुमको लेके क्या जाना है, तो वो कुछ ना कुछ भाई ऐसी ही फरमाइश करती है। फिर मैं रात को ही मतलब सब कुछ अरेंज करके रखती हूँ जिससे हाँ घर में चीज़ें हों तो मैं सुबह सुबह बना दूँ। अब सैंडविच का उसका क्या है ना, सैंडविच वो खाती है लेकिन उसको वेजिटेबल वाला सैंडविच पसंद है। ये चीज़ मुझे उसकी अच्छी लगती है। वो आलू वाला सैंडविच भी नहीं खाती, मना कर देती है कि मम्मा आलू वाला सैंडविच मत बनाना, और मेरे लिए ना जो कुकुम्बर, अनियन, कैप्सिकम वगैरह डाल के मतलब बारीक बारीक उसको चॉप करके और फिर उसमें मेयोनीज, सॉस, मलाई वगैरह डाल के जो बनाते हैं वो वाला सैंडविच वो खाना पसंद करती है। गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आपका मेरे चैनल लाइफस्टाइल विद शिवानी में। मैं हूँ शिवानी और ये जो व्लॉग आप लोग देख रहे हैं ये है मंगलवार का। तो अपने व्लॉग के थ्रू मैं आपसे अपने डेली लाइफ, अपना डेली रूटीन, मैं पूरा दिन में क्या क्या काम करती हूँ, अपनी बेटी को कैसे रखती हूँ, कैसे घर के काम मैनेज करती हूँ, वो सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। घर के काम सभी करते हैं, सबका ही यही काम है, क्योंकि अपने अपने घर को हर कोई संभाल रहा है, हर कोई अपने तरीके से मैनेज कर रहा है। बस फ़र्क इतना है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपने वीडियोज़ के थ्रू, और घर के काम तो अपने सब बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। सबका बस तरीका अलग होता है करने का, और इस पे भी डिपेंड करता है कि हमने काम किससे सीखे हुए हैं और कैसे सीखे हुए हैं। तो वही चीज़ मतलब अपने बड़ों से जो हम सीख के आते हैं ना, अगर वो बहुत अच्छा करते थे और हमने उनसे वही चीज़ें देखी है, सीखी है, तो ऑब्वियसली बात है, नो डाउट हम लोग भी वो काम बहुत अच्छा करेंगे। और जब हमारे बड़ों ने वो काम अच्छे से ना किया हो, हमने उनसे सीखा ना हो, तो हम लोग उसको कर ही नहीं सकते। तो बस यही सब चीज़ें हैं मेरी डेली लाइफ में कि मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ। और ये जो व्लॉग है ये मंगलवार का है, अभी मॉर्निंग का टाइम है। मैं यहाँ पे अपनी बेटी के लिए लंच और ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे उसने मुझे रात को बोला था, मम्मा आप ना मेरे लिए सैंडविच बना देना। मैंने सुबह सुबह सैंडविच बनाने की तैयारी कर ली। घर में सारी चीज़ें अवेलेबल होती है ना तो फिर इतना दिक्कत नहीं आती। इसीलिए मैं मोस्टली क्या करती हूँ, रात को उससे पूछ लेती हूँ कि तुमको लंच में लेके क्या जाना है। उसका क्या होता है ना, उसको सब्जी और पराठा मतलब बहुत कम ले जाना होता है। स्टफ़ पराठा वो ले जाती है, बट उसको ना सैंडविच, बर्गर, चीला ये सब दे दो। स्टफ़ पराठा आलू पनीर का दे दो, वो बहुत अच्छे से खुश होके खा लेती है। और सुबह सुबह का टाइम ना इतना भागम भाग वाला होता है, अगर इसमें हम अपने काम को मतलब अच्छे से मैनेज कर लेते हैं तो पूरा दिन ठीक है, अदरवाइज़ तो पूरा दिन बुरा सा लगता रहता है। और जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं ना तो एक रूटीन सेट हो जाता है, फ़िक्स टाइम पे उठना होता है, फ़िक्स टाइम पे हर चीज़ें एकदम सेट होती हैं। तो इस वजह से हमारा काम भी ना बहुत अच्छे से और शायद टाइमली ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे ना मेरी बेटी, मैं इसको देख रही थी कि इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई है। आज मैंने इसको बोला, जब ये नहा के आई, इसके पापा ने इसको नहला दिया था कि मैं अभी आती हूँ 2 मिनट में किचन का काम करके, तुम जब तक अपने कपड़े पहनो। जब तक मैं आई मैंने देखा इसने ना अपने सारे कपड़े पहन लिए थे, कोम करने में लगी हुई थी। जैसे भी इससे हुआ ये कोशिश पूरी कर रही थी।
बेल्ट भी इसने लगाई हुई है, मैं देख रही थी, लेकिन वो पीछे से ना थोड़ा मतलब फोल्ड हो रखी है, बट इसने अपनी तरफ से पूरा पूरा ट्राई किया। तो मुझे इसे देख के वही लग रहा था, कहाँ मेरी छोटी सी बच्ची, और अभी ये देखते ही देखते 7 साल की हो गई, अपने काम करने लगी खुद से, बहुत अच्छी अच्छी बातें करने लगी। तो देख के ना अच्छा भी लगता है, और कहीं ना कहीं ये भी मन में आता रहता है कि ये छोटी सी थी, मुझे बहुत प्यारी सी, बहुत अच्छी सी गुड़िया लगती थी, धीरे 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 ये बड़ी होते जा रही है। तो जो बेटी की माँ है ना, कहीं ना कहीं उन सबको यही फील होता होगा कि हमारा बच्चा बड़ा होता जा रहा है। एक दिन ऐसा भी आएगा कि इसको खुद से दूर करना पड़ेगा, वो दिन सोच के ना एकदम अजीब ही हो जाता है अंदर। लेकिन अभी बाहर जितना कुछ सुनते हैं ना, मतलब दुनिया में क्या चल रहा है, बहुत ही गंदगी फैली हुई है, बहुत ज़्यादा। उसको देखते हुए अपने बच्चों को देख के लगता है इनको जितना अपनी आँखों के सामने रख लो ना, उतना ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी जा चुके हैं दोनों। मेरी बेटी स्कूल चली गई, हस्बैंड ऑफ। फिर मेरे घर का हाल कुछ ऐसा रहता है इन दोनों के जाने के बाद, क्योंकि जब तक ये दोनों होते हैं ना, तब तक मुझे लगता है मैं कुछ भी मतलब चीज़ें अरेंज नहीं कर पाती जगह पे, और जितना ज़्यादा फैलता है ये दोनों फैलाते हैं मिलके बहुत ज़्यादा। फिर मैं भी सोचती हूँ कि सुबह सुबह अगर मैं इस काम को करने में लग गई ना, घर की क्लीनिंग करने में, तो फिर इनका ब्रेकफास्ट लंच वगैरह सब लेट हो जाएगा। इस वजह से मैं सोचती हूँ ठीक है 7:30 तक ये लोग चले जाते हैं आराम से, उसके बाद फिर मैं अपने सारे काम करती हूँ। यहाँ पे ये दोनों जा चुके हैं और मैं ना चीज़ों को जगह पे सेट कर रही हूँ। बहुत कुछ फैला हुआ होता है, जो चीज़ें जहाँ से उठाते हैं ये मतलब दूसरी जगह डाल के ऐसे ही निकल लेते हैं। अब इनको बोलूँ भी तो क्या ही मैं बोलूँ सुबह सुबह दोनों को। तो यहाँ पे फिर मैंने बाहर वाला बेड ठीक किया, इस पर काफ़ी चीज़ें फैली हुई थी, सुबह मेरे हस्बैंड ने प्रेस की थी, वो रखी हुई थी, बहुत सारी चीज़ें और भी थी, ये सब कुछ ठीक किया, बेडशीट वगैरह ठीक किया। और जब ये लोग चले जाते हैं ना दोनों, उसके बाद थोड़ा रिलैक्स फील होता है कि हाँ टाइम पे मैंने इनको लंच दे दिया, टाइम पे ब्रेकफास्ट दे दिया, अभी मैं धीरे धीरे अपना काम कर लूँगी। यहाँ पे फिर मैंने पानी की बोतल्स वगैरह भरी, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रखी है और ना नॉर्मल पानी बिल्कुल भी नहीं पिया जाता। तो फिर सुबह और शाम 2 टाइम को मैं बोतल्स भर देती हूँ, क्योंकि खाली हो जाती है। मेरी जो गोल्डी है ना, उसको तो इतना पानी चाहिए होता है कि मैं क्या ही बताऊँ। लिटरली बताऊँ तो मतलब मेरे मायके में हंसते भी है कि ये ना पानी पे जीती है। तो वैसे ही है, ये ना बहुत ज़्यादा पानी पीती है, और अच्छी बात है, ये देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद किचन में बहुत सारी चीज़ें फैली हुई थी, उनको मैं ठीक करने के लिए आ गई। ये मलाई मुझे उतारनी थी दूध से, मैंने सोचा बर्तन मुझे साफ़ करने ही है, तो साथ साथ मलाई उतार लेती हूँ। बड़े वाले बर्तन से छोटे वाले बर्तन में दूध ट्रांसफ़र करना है मुझे, क्योंकि ना मुझे ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि ना चीज़ें बर्तन में थोड़ी थोड़ी सी होती हैं और बड़े बड़े बर्तन उनके साथ घेर के रखे रहते हैं। मैं अपने फ्रिज को भी ना देखती रहती हूँ, जो चीज़ें थोड़ी सी बची होती है ना थोड़ी क्वांटिटी में, और वो बड़े से बर्तन में होती है, फिर मैं उसको छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र करके तब फ्रिज में रखती हूँ। तो ये काम मुझे करना था। दूध मैंने निकाल दिया भिगोने से, थोड़ा सा दूध बचा हुआ था, आज वाला जो आएगा वो फिर गर्म करने के बाद ठंडा करके तब फ्रिज में रखा जाएगा। तो इसको भिगोने को भी मैंने खाली कर दिया। यहाँ पे जो जो बर्तन फैले हुए थे, जितने मुझको वॉश करने थे, सब मैंने हटाए। सैंडविच मेकर मैंने हटाया, उसको तो मैं गीले कपड़े से या टिश्यू पेपर से और फिर साफ़ टॉवल से पोंछ के ऐसे ही रखती हूँ, उसको मैं वॉश नहीं करती, वो इलेक्ट्रिक वाला है। यहाँ पे लगे हाथ अपनी किचन को कर लूँगी मैं क्लीन। सुबह मैंने ना अरवी बॉयल होने रखी थी, अरवी लेके आए थे मेरे हस्बैंड, तो मुझे लगा दोपहर में चलो अरवी बनाते हैं। और जो रसे वाली अरवी होती है ना, वो इस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो मैंने बॉईल करके रख दी थी कि मैं ना दिन में इनको फ्राई कर दूँगी बहुत अच्छे से, मसाला वसाला डालिए, और दही या रायता ले लो साथ में, तो अच्छे से मतलब खाना हो जाता है। तो यहाँ पे अरवी को मैंने देखा वो अच्छे से गल चुकी थी। उसके बाद किचन मैंने पूरा क्लीन कर लिया। यहाँ पे जितने भी बर्तन थे सबको मैंने सिंक एरिया में इकट्ठा कर दिया। पहले ना मैं बर्तन साफ़ करने से पहले हर जगह देख लेती हूँ कि कोई बर्तन तो नहीं रखे, फ्रिज वगैरह में जो भी खाली करने हैं, जो भी इधर उधर होते हैं, या कोई डब्बे ऐसे हैं जो मुझे खाली करके साफ़ करने हैं, तो फटाफट से पहले मैं वो काम करती हूँ। देन उसके बाद सिंक एरिया जब भर जाता है फिर मैं करती हूँ सारे बर्तन साफ़। तो यहाँ अभी मेरे माइंड में चल ही रहा था कि फ्रिज में ना भी एक बर्तन और रखा हुआ है, मुझे उसको भी क्लीन करना है। बर्तन जो इकट्ठे हुए थे उनको मैंने वॉश कर दिया। उसके बाद कुकर से अरवी मैंने निकाला, इनको थोड़ी देर बाद मैं छील के रख दूँगी। तो ये जो कुकर था ना, इसका भी अभी कोई काम नहीं है, इसको भी लगे हाथ वॉश करके मैंने रख दिया। मैंने ना अभी 2-3 दिन पहले घी बनाया था, मैंने वीडियो में भी शेयर किया था।
तो जब घी निकाल लेते हैं ना और नीचे जो बच जाता है खोआ खोआ टाइप से, मैं क्या करती हूँ ना, उसमें थोड़ा सा पानी डालती हूँ, उसको गैस पे रख के गर्म करती हूँ और फिर जब वो ठंडा हो जाता है तब उसको बर्तन को फ्रिज में रखती हूँ। उससे क्या होता है ना, ये घी ऊपर जम जाता है बर्तन में। अभी जो मैंने निकाला ना, ये वही वाला प्रोसेस था कि घी ऊपर जम रखा था, तो वो ना हाथ से जब हम लोग निकालते हैं तो आराम से बहुत इजीली निकल आता है। तो ये वाला बर्तन भी मुझे साफ़ करना था। इस पे नीचे ना थोड़ा जमा हुआ था जब मैंने घी बनाया, तो एक ना बारीक किनारी वाला ग्लास लिया मैंने, उससे इसको अच्छे से रगड़ दिया, तो लगे हाथ ना मेरे ये वाले बर्तन भी साफ़ हो गए। बर्तन साफ़ करने के बाद सिंक को मैं कभी भी ऐसे नहीं छोड़ती हूँ, मैं उसको हमेशा स्कॉच ब्राइट से साफ़ करती हूँ। इसकी जो जाली होती है उसको हटा के भी मैं साफ़ करती हूँ, क्योंकि ये सिंक जो होता है ना, ये भी हमारा एक मतलब बर्तन वाला जो एरिया है, इसको भी क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होता है ना, इसमें से भी कभी कभी स्मेल आने लगती है, तो मैं ना बीच बीच में इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी भी डालते रहती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे किचन मेरा बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका, ऑलमोस्ट किचन का काम डन है। मशीन मैंने लगाई हुई थी, फिर मैंने कपड़े खंगाले हाथों से और अभी इनको बस फैला रहती हूँ। अगर हमारा काम करने का तरीका अच्छा है ना, हमको काम को मैनेज करना आता है, तो बहुत सारा काम भी हम उसी टाइम में कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने मेरी मम्मी से सीखी है। तो मैं क्या करती हूँ ना, जैसे किचन में होती हूँ, फिर मैं एक चीज़ नहीं, फिर मैं जितने काम मुझे छोटे छोटे किचन वाले दिखाई देते हैं, मैं सबको करके बाहर निकलती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उसको बाद के भरोसे छोड़ देती हूँ। तो ये चीज़ ना, मल्टीटास्किंग जो होता है, ये करना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर ये करना हमें आ गया ना, तो हम बहुत सारे काम को भी ईज़िली मैनेज कर लेते हैं। यहाँ पे सारा काम मेरा हो चुका, उसके बाद मैं नहा के आई। आज मैंने पहना है ये कॉटन वाला सूट, ये ना काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, थोड़ा सा इसमें कुछ कमी थी जो मैंने ठीक की, और अभी ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। 2 साल से रखा हुआ सूट आज मैंने पहली बार पहना है। यहाँ पे फिर मौसम हो गया था बारिश का, सुबह काफ़ी ज़्यादा धूप थी, बट अभी ना बारिश का मौसम बन गया और कपड़े ऑलमोस्ट आधे मेरे सूख चुके। और अभी मैं ना इनको जितना हो सके उलट पलट दूंगी, तो जिससे यहीं कहीं सूख जाए, क्योंकि अगर एक बार बारिश स्टार्ट हो गई ना तो फिर मुश्किल हो जाएगा और गीले कपड़े फिर अंदर भी नहीं रखे जा सकते। यहाँ पे नहाई, थोड़ा सा अपना कोम वगैरह किया, जो भी मैं करती हूँ। और गर्मी में ना बहुत ज़्यादा कुछ मतलब यूज़ किया नहीं जाता। मैं फेस पे तो लिटरली बताऊँ अपने कुछ लगाती ही नहीं हूँ, बस पैरों पे और हाथों पे मैं हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे अरबी फ्राई करने, और जब तक मैं अरबी फ्राई करती मैंने देखा बारिश आ चुकी काफ़ी तेज़। कपड़े ज़्यादातर मेरे सूख चुके थे, जो मैंने उतार के अंदर रख दिए। कुछ टी शर्ट और गोल्डी के फ्रॉक्स वगैरह बचे थे जो अभी पहने हुए हैं। यहाँ पे ये देखिए बारिश आ गई काफ़ी अच्छे वाली। तो मैं आ गई थी अंदर किचन में। यहाँ पे अभी मैं अरवी को कर लेती हूँ फ्राई। सूखी अरवी मैं बनाती हूँ तो मैं ना उसमें टमाटर ऐड नहीं करती, मैं लहसुन और प्याज को ग्राइंड कर लेती हूँ या चॉप कर लेती हूँ। तो थोड़ी सी अजवाइन मैं डालती हूँ, अजवाइन डाला मैंने, हींग डाला, उसके बाद लहसुन प्याज जो मैंने पीस के रखा था वो डाला। और इसमें मसाले मैं वही अपने बेसिक मसाले डालती हूँ। नमक हो गया, हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा मैं आमचूर पाउडर डालती हूँ और थोड़ी सी कसूरी मेथी डालती हूँ। उससे क्या होता है ना, आमचूर पाउडर से जो एक मीठा मीठा सा पन आता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। कसूरी मेथी से हमारा फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी का। यहाँ पे मैंने सारे मसाले ऐड किए जो जो मैंने आपको बताए थे। और बस जब ये मसाले अच्छे से भुन जाएंगे, फिर मैं जो मैंने अरवी बॉईल करके रखी थी वो इसमें डालूँगी, और अच्छे से इसको जब तक ये फ्राई ना हो जाए तब तक इसको मैं चलाते रहूँगी। तो कुछ इस तरह से मैं बनाती हूँ अरवी की सब्ज़ी। साथ में बनाऊँगी इसके साथ रायता। दही मैं डेली रात को जमाती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को ना दही बहुत पसंद है। वो खाना भी ना खाना, एक टाइम उसको दही दे दो वो बहुत खुश रहती है। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से अरवी बन के हो चुकी है रेडी। साथ साथ आटा भी लगा दूँगी, क्योंकि किचन का काम मेरा ख़त्म हो जाएगा। जब ये लोग आएंगे फटाफट मुझे रोटी डालनी है और रायता रेडी करना है। तो इतना सब कुछ करके रख दो ना तो काम इजी हो जाता है। किसी के आते ही ना एकदम भागम भाग नहीं होती। किचन में इतनी ज़्यादा अच्छी हवा रखी थी इस टाइम, जो मेरी किचन की विंडो है ना, उससे बारिश की बौछार अंदर आ रही थी। इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था, बहुत ठंडा ठंडा सा।
तो काम करने में ना मतलब मज़ा आ रहा था एक अलग ही। यहाँ पे जितना कुछ मैस हुआ था सब कुछ पहले ठीक करूँगी, उसके बाद जाती हूँ बालकनी में। आप लोग देख भी सकते हैं मतलब वो टॉवल्स वगैरह किस तरह से उड़ रहे हैं। ये सारी हवा ना किचन की विंडो से आ रखी है, बहुत ठंडी अच्छी हवा आ रही थी। उसके बाद मैं आई बालकनी में थोड़ा सा बारिश को एंजॉय करने, क्योंकि मौसम इतना अच्छा है तो बारिश को देखना तो बनता ही है। यहाँ पे 5 मिनट रुकी, बहुत अच्छा लग रहा था और बारिश इतनी तेज़ थी कि बालकनी में अंदर तक भी आ गई थी। उसके बाद मैंने अपना लगाया नाश्ता, 2 पराठे बनाए क्योंकि सुबह मैंने कुछ खाया नहीं था, एक सैंडविच खाया था बस। और अभी ना 10 साढ़े 10 के आसपास मुझे भूख लग गई थी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नए व्लॉग में, बाय बाय।